जीवन में बही पढ़ा ज्ञान सबकि नुहे जड़े ज्ञानी होगाकू चाहिए बुद्धिया होगाकू चाहिए चतुर होगाकू चाहिए ताकू व्यावहारिक ज्ञान दरकार। ए प्रसंग रे गपटे शुणा। देवगिरी रे थिले जड़े गृहस्थंकर दुई पुत्र। बड़ पुओ बापांक निर्देश रे जमीबाड़ी देखाशुना करिवारे खूब मन दे थाए, किंतु सान भाई सोमदेवर पाठ पढ़ा तीव्र इच्छा। बापा ओ बड़ भाई कहले कि से पाठ पढ़ू, किंतु देवगिरी रे रही पढ़ू। किंतु सोमदेवर जिद से भुवनेश्वर विख्यात पंडित पद्मनाभ मिश्र पाखरे रही तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिबो ओ पाठ पढ़िबो। काले एथरे घरे लोक बाधा देबे, सेतिपई से दिने काहाकू किछि न कहि भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर पड़ला। से पुणी बेश स्वाभिमानी पिला, काहाकू किछि खाइबाकू भी मागे नाही। फल तृतीय दिन दे से गोटे गाँ भितर दे जाऊ जाऊ चेता हराई पड़गला। पाख घर भितरु जड़े वृद्ध आसी ता मुहरे पानी छिंचिले और से प्रकृतिस्थ हेबा उत्तारु ताकू निज घर भितर को नहीं गले, ताकू किछि खाइबाकू पीबाकू देले। पंडित पद्मनाभଙ୍କ पाखरे पढ़िबा निमंते से भुवनेश्वर जाउची सुनी वृद्ध कहिले, किंतु पंडित पद्मनाभ तो आउ भुवनेश्वर रहुनाहांती। से तांको विद्यालयर दायित्व अन्य मानकू दे निज गाँ रे काळ काटुछंती। एकथा सुनी सोमदेव प्राय कांदी पकाइला। मु तेबे काहींकि आउ जीवन धारण करिबी। तेणे घरे बापा मां मनरे उत्कंठा सृष्टि करी पळाई आसिली। देखिला बेलकू पंडित पद्मनाभंकर शिष्यत्व मध्य ग्रहण करबा मो पक्षरे संभव हेउ नाही। एबे कुआडे जिबी? मु बरं सेमती रास्तार पड़ी मरी जाइथांती। हे महाभाग, आपण काहींकि मते प्राणदान कले? से कहिला। वृद्ध सेउटु हसी निजर परिचय देले। से हेले पंडित पद्मनाभ। सोमदेवर आग्रह रे से एडे मुग्ध होइथांती जे से ताकू निज घरे रखी शिक्षा देवाकू राजी हेले। सोमदेवर आनंद कहिले न सरे। से गभीर मनोध्यान दे पढ़िला और 5 वर्षर विद्या को 3 वर्ष रे आयत्त करिनेला। पंडित पद्मनाभ पिलाटर प्रतिभा देखि मुग्ध हेले और ताकू मने मने बहुत आशीर्वाद देले। दिने पंडित पद्मनाभ ताकू कहिले, बापारे तोर शास्त्र ज्ञान यथेष्ट हैला, किंतु मु चाहे तू भिन्न विद्या मध्य हासिल कर, ताहले तू राज दरबार रे मंत्री पद पाइबा पई योग्य होई परिबो। गुरुदेव, भिन्न विद्या कौन? आपण मते जहा सिखाइबे मु सिखिबी। सोमदेव कहिले, बच्छ से विद्या मु सिखाई परिबी नाही। तते बण भितर दे जाई जने भील सरदार ठारू से विद्या सिखिबाकू हेबो, ताहा चोरी विद्या। पंडित कहिले। सोमदेव चमकी पड़ला। चोरी विद्या मु सिखिबी काहेकि? पंडित पद्मनाभ हसिले और कहिले, चोरी करिबा पई नुहे, चोर धरिबा पई। मोर इच्छा तू राजांकर परामर्शदाता और मंत्री हेबो। सेथिपई खाली शास्त्र ज्ञान नुहे, वास्तव और व्यावहारिक ज्ञान लोड़ा। पद्मनाभ यह कही ता मुंडरे हाथ रखिले। सोमदेव आउ किछि न कही गुरुंक निर्देश अनुसार भील सरदार पाखरे वर्षे रही जहा शिखिबार शिखिला और तापरे राजधानी अभिमुखे चलिला। राजधानी पाख होई आसिला। ताकू शोष लागिबारु से जणे ब्राह्मणक घरे पहुंची पीबा पई पानी मागिला। ब्राह्मण ताकू पानी देवा अवसर लक्ष्य कले और बुझिले से जणे मार्जित और शिक्षित युवक। ताकू से पचारि तार विद्यार्जन विषय जानिले और कहिले, बाबू तमे तो ज्ञानी, किंतु चतुर कि नहीं मु जानिबाकू चाहे। अच्छा कहिला देखी, तमे आसीबा पूर्वरु आम घर को किए आसिथिले? सोमदेव थरे पदाकू जाई फेरी आसी कहिला, 4 जण राजांकर प्रहरी आसिथिले। वाह, तमे किपरि जानिलो? ब्राह्मण आश्चर्य होई पचारले। बाहर 4 हळ पाद चिन्ह पड़िछि, से सब समान भाव पड़िछि। राजांकर प्रहरी माने एक ताଳରେ गति करती। से सब पाद चिन्ह बुझीला आगंतुक माने किए। सोमदेव कहिले, वाह वाह, अच्छा बाबू गोटे कथा, आजी राणी मंदिर को आसीथिले। तांको हाररू खंडे हीरा खसी पड़िला। राणी उआसरे पहुंची से कथा बुझी ताहा खोजिबा पई लोक पठाइले, किंतु सेतेबेलकू से हीरा किए उठे नहीं गलानी। तमे ए विषय किछि कहि परिबो? अपेक्षा करंतु। यह कही सोमदेव बाहरी गला। से मंदिरर स्थिति लक्ष्य कला और तापरे रास्तार किछि पड़िथिबार लक्ष्य करी जणे सुनारी घर पर्यंत गला। भीतर को जाई सुना भाऊ कौन थरे पचारि दे लेउटी आसी ब्राह्मण को कहिला, गाँ मुंडर थिबा सुनारी घर तलाश करंतु।
ସେଇଠି ହୀରା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନାରୀ ଘର ତ ତଲାସ ସରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ସରି ନାହିଁ, ତଲାସ ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ରହିବି, ସୋମଦେବ କହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆସି ସୋମଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁନାରୀ ଘରକୁ ଗଲେ। ସୋମଦେବ ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଝୁଡ଼ି ଭିତରୁ ହୀରା ବାହାର କରିଦେଲା। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରାଜା ସୋମଦେବକୁ ଡକାଇ ସେ କିପରି ଚୋରି ଧରିଲା ସେ କଥା ପଚାରିଲେ। ସୋମଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାରାଜ, ଏଥିରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କୋଇଲା ଦୋକାନକୁ ଥଟ୍ଟାରେ ପଚାରିବାର ଶୁଣିଲି, ତମ କୋଇଲାରେ କି ସୁନା ଅଛି ଯେ ସୁନାରୀ ନିଜେ ହଠାତ୍ କୋଇଲା କିଣି ପକାଇଲା? ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କେବେ କୋଇଲା ବୋଝ ନେଇ ଯିବାର ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି କୌତୂହଳୀ ହୋଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ହୀରା ଉଭାନ ହୋଇଯିବା କଥାଟା ଶୁଣିଲି, ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ବାଟରେ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁନାରୀ ଘର ଯାଏ ଗଲି। ତାକୁ ଭେଟିଲି। ଚୋରି ନ କରିବା ଲୋକ ଚୋରି କଲେ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଭାବ ରହିଥାଏ। ସୁନାରୀ ମୁହଁରେ ମୁଁ ସେ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ସେ ଯେ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କୋଇଲା କିଣି ସେଥିରେ ହୀରା ଲୁଚାଇ ଆସିଥିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ସୁନାରୀ ଏସବୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ରାଜା ସୋମଦେବ ଠାରୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସୋମଦେବ ବିଷୟରେ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଥାନ୍ତି। ସୋମଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।